हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी एडवोकेट इंदौर से। मैं आज भी आप लोगों के बीच में एक छोटे से टॉपिक पर वीडियो लेके उपस्थित हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और लगभग सभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो पुलिस के द्वारा किसी भी ऑफेंस को होने के बाद एविडेंस कलेक्ट करने के लिए की जाती है। ऐसा सीआरपीसी के सेक्शन 2 के सब सेक्शन एल में लिखा है। इसमें अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही आता है कि इन्वेस्टिगेशन में वो सारी प्रोसीजर पुलिस ऑफिसर अडॉप्ट कर सकता है जो उसे एक अपराध को सिद्ध करने के लिए जो एविडेंस उसको लेना है और जो उसको उचित लगता है कि एविडेंस कलेक्शन के लिए मुझे इस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए, वो कर सकता है। यह एक इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है। अब स्थिति यह है कि क्या पुलिस के अलावा और कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, क्या प्राइवेट पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो स्थिति यह है कि पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जहाँ तक सीबीआई की बात कही जाए तो सीबीआई भी एक जांच एजेंसी है, मतलब पुलिस जैसी एक एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। अर्थात सीबीआई या अन्य कोई जांच एजेंसी जो पुलिस जैसी हो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब यह है कि इन्वेस्टिगेशन कब किया जाता है। इसके पहले इसको समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि हम किसी भी मामले को कोर्ट लाना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो एफआईआर लिखकर और दूसरा हम खुद परिवार न्यायालय में या कंप्लेंट केस दायर कर दें। उसके बेसिस पर हम किसी भी मामले को क्रिमिनल कोर्ट तक ला सकते हैं। और जहाँ तक पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन का सवाल है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा एफआईआर लिखने के बाद ही किया जाता है या परिस्थितियों पर डिपेंड किया जाता है। मान लीजिए पुलिस वाले के सामने कोई ऑफेंस हुआ और वहीं पर उसने उस मुलजिम को पकड़ लिया, कुछ फॉर्मल एविडेंस उसको वहाँ मिला और वो कलेक्ट कर लेता है, तो ये भी पार्ट ऑफ एविडेंस माना जाएगा, भले ही एफआईआर बाद में लिखी गई हो। ये भी हो सकता है, लेकिन एफआईआर नॉर्मली पहले लिखी जाती है और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। और ये भी हम जानते हैं कि कॉग्निजेबल केस में ही इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, अदरवाइज नॉन कॉग्निजेबल में बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अब अगला सवाल ये आता है हमारे दिमाग में कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस मुलजिम के खिलाफ सारा एविडेंस इकट्ठा करती है जिससे कि वो मुलजिम को एक न्यायालय के समक्ष दोषी साबित कर सके। मतलब केस को साबित करने के लिए सारा एविडेंस इकट्ठा करती है और इस प्रक्रिया के दौरान जो भी एविडेंस कलेक्ट किया जाता है उसको एक फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट के रूप में कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं या अभियोग पत्र कहते हैं। अब ये स्थिति आती है कि मान लीजिए कभी किसी व्यक्ति ने कोई मामले का इन्वेस्टिगेशन हो गया, किसी पुलिस ऑफिसर ने अच्छा से इन्वेस्टिगेशन किया और चार्जशीट सबमिट कर दिया, या पुलिस ने कुछ बदमाशी की, उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और चार्जशीट सबमिट कर दी, तो क्या मामले में फिर से इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है या कोर्ट इस पर क्या करेगी? ये बातें हमारे दिमाग में आना स्वाभाविक है। इस बारे में अगर आप पुलिस या किसी पढ़ेंगे तो कहीं पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन शब्द नहीं आया, डेफिनेशन के रूप में नहीं आया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर हम पढ़ें तो जब भी हम चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी जाती है तो उसके बाद में या तो पुलिस को कोई एविडेंस मिल रहा है जो एविडेंस पहले नहीं मिला था, हम उसको उस मैटर में कैसे पेश करें, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें, या कोई फैक्ट आया जानकारी में जिसको हमें पता करके उस पर इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में पेश करना है। तो इसके बारे में सेक्शन नई सीआरपीसी के जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा गया है, जिसके सेक्शन 193 में बताया। इस 193 के सेक्शंस में इसके सब सेक्शन 8 में 9 में बताया गया है कि कोई भी फाइनल रिपोर्ट दिए जाने के बाद पुलिस ऑफिसर मामले का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बशर्ते ये कि अगर फाइनल रिपोर्ट पेश करने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो यू आर ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द कोर्ट। या मान लीजिए कि पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया या इन्वेस्टिगेशन में कुछ लूपहोल्स छोड़ दिए, तो मजिस्ट्रेट जो ट्रायल चला रहे हैं या जहाँ पर के मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट के सामने जिसके सामने चार्जशीट प्रस्तुत की जाती है, वो स्क्रूटनी के दौरान अगर उसे लगता है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन और होनी चाहिए और आगे होनी चाहिए, तो वो पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि इस मामले में आगे आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ध्यान दीजिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन किया है उसको आगे बढ़ाइए, ऐसा इसका इंटेंशन है। अब सवाल ये आता है कि री इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। री इन्वेस्टिगेशन भी इन्वेस्टिगेशन का ही एक हिस्सा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं, या मामला ऐसा है कि उसको फिर से नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, तो यहाँ पर नई एफआईआर लिखने की जरूरत नहीं है, सेकंड एफआईआर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो मामले को फिर से टॉप टू बॉटम इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसमें नए पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा, इसको कहते हैं री इन्वेस्टिगेशन। और री इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है ये ट्रायल जज या मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, ये सुपीरियर कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है और मामले की गंभीरता को देखते हुए भी किया जा सकता है।
इस मामले में अगर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन पे कोई केस पढ़ना चाहें तो इस मामले में आप नुपुर तलवार वाला मर्डर केस जो नोएडा में काफ़ी फेमस था वो देख सकते हैं। अब एक स्थिति यहाँ पर ये भी बनती है कि मान लीजिए किसी मामले में FIR लिखी गई और मामले का इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसमें पुलिस को एविडेंस नहीं मिल रहा ऐसा जिससे कि लगेगा कि जिसको हम मुलजिम मान के चल रहे हैं ये वाकई मुलजिम है या हम अपना केस साबित कर रहे हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं। तो क्या उसमें फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट आएगी? जी नहीं, उसमें फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं की जाती, उसमें क्लोजर रिपोर्ट या खात्मा रिपोर्ट पेश की जाती है जिसमें पुलिस से मेंशन करती है कि साहब इसमें हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, हम केस नहीं साबित कर पाएंगे, या जिसे हम मुलजिम मान के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो वाकई में मुलजिम नहीं है और कोई मुलजिम है और वो हमें मिल नहीं रहा है, या इस मामले में अब कोई एविडेंस मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, हमने सारे हाथ मार लिए, तो उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। अब सवाल यह है कि मान लीजिए किसी मामले में कोई क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई, तो ये भी तो हो सकता है पुलिस मुलजिम से मिलकर क्लोजर रिपोर्ट लगा रही हो, एविडेंस छुपा रही हो। तो यहाँ पर कानून में एक बात ये भी है कि मजिस्ट्रेट पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से बंधा हुआ नहीं है। मतलब पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई कि साहब इसमें कोई एविडेंस नहीं है या कोई मुलजिम के खिलाफ मामला साबित नहीं कर सकते, तो मजिस्ट्रेट उसको वैसा को वैसे ही मान लेगा। जी नहीं, मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको चार्जशीट मान के चल सकता है, यानी उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है, यानी उस पर ट्रायल चला सकता है। ऐसे ही आयुषी मर्डर केस में हुआ था तो दिल्ली पुलिस ने पहले उसके पेरेंट्स को मुलजिम बनाया, तो फिर उसने क्या करा कि वो हाई कोर्ट गए, उसके पेरेंट्स हाई कोर्ट जाने के बाद में उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कराया, CBI ने री इन्वेस्टिगेशन करके क्लोजर रिपोर्ट लगाई कि इनके खिलाफ मामला नहीं बनता। लेकिन जिस CBI जज के सामने ये क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई थी उसने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया और ट्रायल चला, और उसके ट्रायल कोर्ट ने उसके मदर फादर को कन्विक्ट किया, और बाद में हाई कोर्ट ने मोटिव ना होने के कारण कि ऐसा कोई मोटिव या अन्य कोई जो भी रिलेवेंट एविडेंस है उससे ये नहीं माना जा सकता कि यही दोषी है, क्षमता का लाभ देते हुए उनको बरी किया है। लेकिन इसमें यह बात तय हो गई कि क्लोजर रिपोर्ट से मजिस्ट्रेट बंधा हुआ नहीं है, वो उस पर संज्ञान या कॉग्निजेंस लेकर ट्रायल चला सकता है। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है हमारे पास। थैंक यू वेरी मच।